दुनिया के आगे अपनी खोखली जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों की असलियत और पोल धीरे धीरे खुल रही है और भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट पहुंचाई इसका भी खुलासा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के हमलों में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर पाकिस्तान सेना की इंटरनल रिपोर्ट आ गई, जिसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के हमलों में पाकिस्तान के कई हवाई ठिकाने, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर, पावर ग्रिड एंड डिजिटल नेटवर्क तबाह हो गया है। पाकिस्तान वायुसेना के इंटरनल दस्तावेजों के आधार पर द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में उसका खुलासा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी वायुसेना का दस्तावेज 2 सेटों पर आधारित है, जिसे भारतीय वायुसेना के हमले के बाद बनाया गया है। द संडे गार्जियन ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी वायुसेना की इस इंटरनल रिपोर्ट को देखा है। द संडे गार्जियन ने कहा कि पाकिस्तान वायुसेना को हुए नुकसान की जानकारी अभी तक सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लगाई जा रही थी या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जानकारियों पर आधारित थी, लेकिन अब इंटरनल रिपोर्ट भी आ गई। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने खुद अपनी बर्बादी की रिपोर्ट तैयार की और दुनिया के आगे बेनकाब हो गया है। सामने आई इंटरनल रिपोर्ट में भारत के हमलों से तबाह हुए सिस्टम की मरम्मत, बुनियादी ढांचों की मरम्मत और कम से कम 7 हवाई ठिकानों और पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्यालय में मरम्मत करने और साइबर और ऑपरेशनल लचीलापन बढ़ाने के लिए कहा गया। रिकॉर्ड से पता चला कि ये मरम्मत पहले से निर्धारित नहीं थी। मरम्मत की जरूरत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स के शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद करने पड़ रहे हैं। अंदरूनी दस्तावेजों में कहा गया कि भारत की सैन्य गतिविधियों से रावलपिंडी में पाकिस्तान एयरफोर्स का नूर खान एयरबेस, लोधरान में MM आलम एयरबेस, कराची में फैसल एयरबेस, सरगोधा में मुशाफ एयरबेस, कामरा में मिन्हास एयरबेस, कराची में मसरूर एयरबेस, इस्लामाबाद एयरबेस और एयरफोर्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड सेंटर डैमेज हुए। इसके अलावा इंटरनल डॉक्यूमेंट में कई हवाई वैल्यू विमानों के मरम्मत की भी बात कही गई, जिनमें AW139 हेलीकॉप्टर, असॉल्ट फाल्कन, DA-20 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जेट शामिल। DA-20 सीधे तौर पर नूर खान एयरबेस से ऑपरेट होता है, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की 24 स्क्वाड्रन ब्लाइंडर्स ऑपरेट करती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका काम दुश्मन के रडार विमान को जाम करना या लॉक करना होता है। लिहाजा इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं पर काफी असर पड़ा है। इसके अलावा इंटरनल रिपोर्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता पर असर पड़ने की बात कबूली भी है। द संडे गार्जियन ने आंतरिक रिपोर्ट का आकलन करने के बाद दावा किया कि सबसे ज्यादा नुकसान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को पहुंचा है। यहाँ का डिजिटल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा नूर खान, मुशफ, मिन्हास और इस्लामाबाद बेस ने उच्च स्तरीय i9 प्रोसेसर, NVIDIA A6000 GPU, सर्वर, रेड स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्क कंट्रोल की भी मांग की, जो मिशन प्लानिंग, डेटा प्रोसेसिंग और साइबर रक्षा क्षमताओं को बहाल या बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मिन्हास एयरबेस, जो सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज की मेजबानी करने वाला एयरबेस है, उसने CNC मशीनों, वेल्डिंग मशीनों और हाइड्रोलिक प्रेस का भी अनुरोध किया है। इसका इस्तेमाल एयरफ्रेम की मरम्मत के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान वायुसेना ने अलग अलग एयरबेस में नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम सामानों की लिस्ट भेजी है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत का ऑपरेशन भले ही सीमित रहा हो, फिर भी पाकिस्तान वायुसेना को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है और भारत ने संदेश दे दिया है कि अगर वो पूरी तरह से हमला करने लगे तो फिर पाकिस्तान में कितना कहर मच सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।